नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सड़क हादसे में एक किसान की हो गई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। निजी अस्पताल को प्रशासन ने किया सील। मेडिकल कॉलेज में बच्चे को रेफर करने पर मरीज के परिजनों ने किया हंगामा। डीएम और एसपी ने जिला कारागार का किया औचक निरीक्षण। सभी थानों पर थाना समाधान दिवस का हुआ आयोजन। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार एक किसान की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की देर रात यह हादसा कोतवाली क्षेत्र के लिटिल फ्लावर स्कूल के सामने आईटीआई कॉलेज के पास हुआ। परिजन के मुताबिक कार चालक तेज और लापरवाही से गाड़ी चला रहा था, गलत दिशा में भी आ रहा था और बाइक में जोरदार टक्कर मार दिया, जिससे किसान गंभीर रूप से जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों के सहयोग से मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृत किसान की पहचान अहिर परसिया गांव निवासी संजय कुमार दुबे के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद आज परिजनों को सौंप दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष गिरीश चंद तिवारी ने भी घटना स्थल पर पहुंचकर हादसे की जानकारी ली। मृतक के बेटे आशुतोष कुमार दुबे ने पुलिस को तहरीर दी है। इसके आधार पर अब पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। आज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कई अस्पतालों का जांच पड़ताल किया। इसी बीच राघव नगर स्थित कृष्णावती हॉस्पिटल को सील कर दिया गया। वहीं न्यू कॉलोनी स्थित जलपा हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर को भी सील किया गया। कार्रवाई के बाद दोनों अस्पतालों में भर्ती मरीजों को 3 दिन के अंदर दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी के निर्देश पर एसीएमओ डॉक्टर अजीत कुमार सिंह, नायब तहसीलदार शिवेंद्र कौंडिल्य, वरिष्ठ लिपिक अरुण शाही और राजस्व विभाग की टीम ने हॉस्पिटल का जांच पड़ताल किया। बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार जिले में निजी अस्पतालों की व्यवस्थाओं और चिकित्सा संस्थान की लगातार जांच हो रही है। नियमों का उल्लंघन मिलने पर संबंधित अस्पतालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जा रही है। इसी कड़ी में जिन अस्पतालों में अभिलेखों और व्यवस्थाओं को सही नहीं पाया गया है, उन्हें प्रशासन के द्वारा सील किया जा रहा है। जिलाधिकारी मधुसूदन हुलगी और पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने जीरा कारागार का आकस्मिक निरीक्षण किया। व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने महिला बैरक के निरीक्षण के दौरान महिला बंदियों के साथ रहने वाले बच्चों के लिए पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने, उनके नियमित टीकाकरण सहित बच्चों से संबंधित अन्य आवश्यक गतिविधियों एवं सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। पीएम ने कहा कि बच्चों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ख्याल रखा जाए। साथ ही जिलाधिकारी ने कारागार की पाकशाला का भी निरीक्षण किया। बंदियों को मानक के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराते रहने का भी निर्देश दिया गया। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज में 1 साल के बच्चे को पीआईसीयू से बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किए जाने की बात पर नाराज परिजनों ने जमकर हंगामा किया। चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया गया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया गया। करीब 40 मिनट तक पीआईसीयू के बाहर हंगामे की स्थिति बनी रही। बताया जा रहा है कि रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के कस्बा निवासी प्रेम कुमार चौहान के 1 साल के बेटे आर्यन चौहान की तबीयत खराब होने पर उन्हें यहां भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने बच्चे को रेफर कर दिया, जिसके बाद परिजन नाराज हो गए और हंगामा करने लगे। साथ ही डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप भी लगाया। जिले के सभी थानों पर आज थाना समाधान दिवस का आयोजन हुआ। इस दौरान राजस्व और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। जनता की समस्याओं को सुना गया और संयुक्त रूप से मौके पर ही कुछ मामलों का निस्तारण भी किया गया। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने रामपुर कारखाना पर जन समस्याओं को सुना। यहाँ कुल 7 मामले आए थे। 3 मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शेष को जल्द ही निस्तारित करने के लिए संबंधित को दिशा निर्देश दिए गए। इसी तरह सभी पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारी दूसरे अलग अलग थानों पर जाकर जनता की समस्याओं को सुनते हुए देखे गए और लोगों के मामलों को निष्पादित करने के लिए भी आवश्यक निर्देश दिए गए। बघौच घाट थाना की पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के मामले में फरार चल रहे वांछित अभियुक्त अनिकेत कुमार राव उर्फ
रितेश पुत्र स्वर्गीय रविंद्र प्रताप राव, जो सकतुआ थाना तरकुलवा का निवासी है, इसे आज मुखबिर की सूचना पर मलसी चौराहे के पास से गिरफ्तार कर लिया और अब इस पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि केस दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार चल रहा था और पुलिस इसे ढूंढ रही थी। इसी बीच इसके मलसी चौराहे पर होने की सूचना मिली, जहां पुलिस ने छापेमारी कर इसे दबोच लिया। कृषि विभाग की टीम ने खाद की दुकानों पर छापेमारी की। किसानों को निर्धारित दर पर खाद उपलब्ध कराने और काला बाजारी रोकने के उद्देश्य से 13 दुकानों की जांच की गई। 4 दुकानों से नमूने भी लिए गए और 2 दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। यह अभियान जिले की कई तहसीलों में चलाया गया। बरहज तहसील में उप कृषि निदेशक भाट पारानी और सलेमपुर में सहायक पौध संरक्षण अधिकारी, जबकि रुद्रपुर देवरिया तहसील में जिला कृषि अधिकारी के नेतृत्व में टीमों ने दुकानों का निरीक्षण किया। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थानाध्यक्षों के नेतृत्व में सभी थानों पर गठित कम्युनिटी पुलिसिंग यूनिट के द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र में जाकर बुजुर्गों और वरिष्ठ नागरिकों से संवाद किया गया। उनसे संपर्क हेतु मोबाइल नंबरों का आदान प्रदान भी किया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने वरिष्ठ नागरिकों के घरों, सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचकर उनसे आत्मीय वार्ता की तथा उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं दैनिक जीवन से जुड़ी समस्याओं की जानकारी प्राप्त की गई। इस अवसर पर वरिष्ठ नागरिकों को किसी भी प्रकार की आपात स्थिति, सामाजिक समस्या, साइबर अपराध, धोखाधड़ी अथवा अन्य किसी भी परेशानी की स्थिति में तत्काल पुलिस से संपर्क करने के लिए प्रेरित किया गया। साइबर ठगी और डिजिटल करेंसी के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले गिरोह का गौरी बाजार पुलिस ने पर्दाफाश किया है। गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां से चारों को जेल भेज दिया गया। इनके पास से 52,000 रुपए नगद, 2 पीओएस मशीन, 5 एटीएम कार्ड, 2 मोबाइल सिम कार्ड और 3 आधार कार्ड सहित तमाम कागजात और दस्तावेज पुलिस ने जब्त किए हैं। गिरोह में शामिल अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस और एसओजी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सड़क सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए यातायात पुलिस लगातार सघन चेकिंग अभियान चला रही है। आज भी विभिन्न प्रमुख मार्गों और स्थानों पर वाहनों की जांच की गई। इस दौरान कई मोटर चालकों पर एमवी एक्ट में चालान किया गया। रोडवेज बस स्टैंड क्षेत्र में सड़क पर अवैध रूप से खड़े वाहनों पर भी कार्रवाई की गई और लोगों से यातायात नियम का पालन करने की अपील भी की गई। बताया जा रहा है कि इस अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 256 वाहनों का चालान किया गया और 2 वाहनों को सीज की गई। साथ ही निर्धारित गति सीमा का पालन करने, 3 सवारी नहीं बैठाने, मानक नंबर प्लेट का प्रयोग करने और वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर का उपयोग नहीं करने का निर्देश भी जारी किया गया। ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति तथा सभी भावक शिक्षण बैठक की तिथि में परिवर्तन किया गया है। अब यह बैठक 12 अगस्त के स्थान पर 13 अगस्त को अपराह्न 1:30 बजे से 2:30 बजे तक ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित सभी परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आयोजित की जाएगी। बैठक की तिथि में यह परिवर्तन जिलाधिकारी के निर्देशानुसार किया गया है। शारदा और गिरिजा बैराज से पानी छोड़ने तथा मैदानी इलाकों में कई दिनों से हो रही तेज बारिश के चलते नदियां उफान पर आ गई हैं। सरयू ने इस सीजन में पहली बार खतरे के निशान को पार किया है। राप्ती के जलस्तर में भी बढ़ोतरी दिख रही है। सरयू का रुख देखकर तटवर्ती गांव के लोग सहम गए हैं। प्रशासन ने बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया है। बरहज में थाना घाट पर बने मापक यंत्र पर शुक्रवार को शाम 5 बजे सरयू का जलस्तर 66.70 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से 70 सेंटीमीटर अधिक है। जलस्तर में वृद्धि होने से सरयू का पानी घाट की सीढ़ियों तक पहुंच गया है। नदी का जलस्तर चढ़ने के बाद दक्षिणी छोर पर उग्रसेन सेतु के निकट नदी भीषण कटान भी कर रही है। कटान से परसिया देवार के किसानों की कृषि योग्य भूमि थोक के भाव में नदी में समा रही है। भटनी के सिंगही डीह में चोर ने लाखों के जेवरात के साथ करीब 20,000 रुपए के नगदी
चोरी कर लिए। बताया जा रहा है कि नकब काट कर हुई इस चोरी की घटना की जानकारी जैसे ही शनिवार की सुबह परिजनों को हुई तो सनसनी फैल गई। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की छानबीन भी कर रही है। बताया जा रहा है कि पेशे से सेल्समैन अंगद यादव का परिवार छत पर सो रहा था। सुबह नीचे आने पर घर का सारा सामान बिखरा हुआ मिला। घर के पीछे से नकब काट कर हुई चोरी की इस घटना में चोरों ने परिवार की 2 बेटियों की माला, अंगूठी, चैन, बाली आदि सहित 20,000 रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। अब फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुटी है। इस संबंध में थानेदार पंकज गुप्त ने बताया कि सूचना मिलने के बाद इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत इनर व्हील क्लब ऑफ देवरिया सेंट्रल के द्वारा नई कॉलोनी स्थित एक क्लिनिक में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें माताओं को स्तनपान के महत्व एवं इससे होने वाले लाभों के प्रति जागरूक किया गया। डॉक्टर दिव्या त्रिपाठी ने स्तनपान के महत्व और शिशु के लिए लाभ के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने माताओं को शिशु के स्वास्थ्य विकास के लिए स्तनपान को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित किया। क्लब की ओर से माताओं को स्तनपान के महत्व, शिशु के स्वास्थ्य एवं मां के लिए इसके लाभों से संबंधित जानकारी युक्त पॉम्पलेट भी वितरित किए गए। मां उर्मिला देवी ग्रुप ऑफ कॉलेज में नशा मुक्त भारत जागरूकता अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के चार्ट, स्लोगन और भाषण के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। महाविद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षिकाओं ने भी नशा मुक्त भारत जागरूकता अभियान पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार भी दिया गया। कार्यक्रम के अंत में छात्र छात्राओं एवं शिक्षक शिक्षिकाओं को नशा मुक्त भारत जागरूकता अभियान की शपथ भी दिलवाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मां उर्मिला देवी ग्रुप ऑफ कॉलेज के प्रबंधक प्रेमनाथ कुशवाहा और प्राचार्य डॉक्टर रजनी त्रिपाठी ने विजेता छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सड़क हादसे में एक किसान की हो गई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। निजी अस्पताल को प्रशासन ने किया सील। मेडिकल कॉलेज में बच्चे को रेफर करने पर मरीज के परिजनों ने किया हंगामा। डीएम और एसपी ने जिला कारागार का किया औचक निरीक्षण। सभी थानों पर थाना समाधान दिवस का हुआ आयोजन। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।